वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 12 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट के चैप्टर को शुरू किया था और उस वीडियो में हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच के डिफरेंस को बताया था और बताया था कि कैसे पहले डेवलपमेंट के मायने क्या थे और लेट 80s और अर्ली 90s में डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कैसे डेवलपमेंट के एक नए पर्सपेक्टिव को रखा जिसके सेंटर में ह्यूमन है। डॉक्टर महबूब उल हक साहब ने ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया और उनके अनुसार ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो पीपल्स के चॉइसेस को क्या करता है, एनलार्ज करता है, बढ़ाता है। उनके अनुसार क्या था कि एक मीनिंगफुल लाइफ वो है जिसमें कुछ पर्पस हो, विज़न हो, एम हो, हम हेल्दी हों, है ना, हम अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सके, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें और अपने गोल, अपने उद्देश्यों को क्या कर सके, हासिल कर सके। हम चैप्टर में आगे बढ़ने के पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे डू यू नो वाले सेगमेंट में अमर्त्य सेन के बारे में और डॉक्टर महबूब उल हक साहब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया। यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार बनते हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन बहुत अच्छे दोस्त थे और महबूब उल हक ने ही 90s में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को क्या किया, या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्या किया, बनाया। और इसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का यूज़ करके यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जिसे कहते हैं 1990 से हर साल, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या करता रहा है, वो पब्लिश करता आया है ना। डॉक्टर हक साहब ने क्या कहा था कि जब तक हम पीपल के चॉइसेस को नहीं बढ़ाएंगे तब तक उसका ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और पीपल के चॉइसेस को बढ़ाने के लिए ज़रूरी क्या, उसका हेल्दी रहना, ज़रूरी क्या, उसका टैलेंट को डेवलप करना, ज़रूरी क्या है वहाँ पे कि वो अपने लाइफ में एक एम निर्धारित कर सके और उस एम के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो कुछ मीनिंगफुल वर्क कर सके। लेकिन अगर हम यहाँ पे नोबेल लॉरेट मैंने क्या होता है, जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 1997 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को वेलफेयर इकोनॉमिक्स के फील्ड में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में। तो अमर्त्य सेन की डेफिनेशन को अगर देखें ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, तो अमर्त्य सेन क्या बोलते हैं कि ह्यूमन के फ्रीडम को बढ़ाना, इंक्रीजिंग फ्रीडम, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट की सबसे पहली शर्त है। महबूब उल हक साहब क्या बोलते हैं कि इंक्रीजिंग चॉइस। लेकिन अगर अमर्त्य सेन साहब की अगर डेफिनेशन को देखें ह्यूमन डेवलपमेंट का, तो वो क्या बोलते हैं कि जब तक पीपल के फ्रीडम को हम नहीं बढ़ाएंगे, जब तक ह्यूमन फ्रीडम पे हम जोर नहीं देंगे, तब तक ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। वो क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फ्रीडम्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट डेवलपमेंट। वो क्या बोलते हैं कि फ्रीडम को इंक्रीज करना है और अनफ्रीडम को क्या करना है, डिक्रीज करना है। हिज वर्क एक्सप्लोर द रोल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस इन इंक्रीजिंग फ्रीडम। अगले पॉइंट में देखें, यहां पे एक छोटा सा देखिए, यहाँ पे पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है और ये पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से हम डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक अगर किसी के बर्थडे में अगर हमें विश करना हो तो हम किसी को कैसे बर्थडे विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। तो देखिए यहाँ पे दो तीन बातें हैं। एक तो हम जब भी किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, वहाँ पर हम उसके हैप्पीनेस की कामना करते हैं कि आप हैप्पी रहिए, है ना, और उसके हेल्दी होने की कामना करते हैं। अर्थात हैप्पी होना, हेल्दी होना एक ज़्यादा मीनिंगफुल लाइफ ओरिएंटेड कंपोनेंट्स है। अर्थात अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, आप बहुत समृद्ध हैं, आप बहुत रिच हैं, लेकिन अगर आप हैप्पी नहीं है, अगर आप हेल्दी नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपने जीवन में ग्रो किया है लेकिन आपका डेवलपमेंट उस ग्रोथ के कारण नहीं हुआ है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के अगर आप सेंटर में देखें, अब हैप्पीनेस, अब हेल्दी, इन सभी चीज़ों पे अब बहस ज़्यादा की जाने लगी है ना। तो इस पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से आप इन्हीं चीज़ों को समझ सकते हैं। अब देखिए नीचे वाले में, यहाँ पे आप इसको देखिए, यहाँ पे एक प्राइजन या एक कैदी का एग्जाम्पल दिया गया। क्या उसकी लाइफ हेल्दी है, क्या उसकी लाइफ हैप्पी है? नहीं। तो हैप्पीनेस और हेल्दीनेस को एक साथ जोड़कर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को और अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगले पेजेस में देखें, अगले पेज में जो अभी हमने पिछले पेजेस में जो टॉपिक को डिस्कस किया या जिन पॉइंट्स को डिस्कस किया, महबूब उल हक साहब और अमर्त्य सेन के कंसेप्ट से जोड़ते हुए उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे एलाबोरेट किया जा रहा है। आगे की लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे की लाइन में लिखा हुआ है, लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज, हैविंग एनफ मीन्स टू एबल टू लाइफ अ डिसेंट
लाइफ एंड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे कौन सी बातें कही जा रही है कि एक हेल्दी लाइफ के लिए या एक हेल्दी लाइफ को जीने के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए, एक डिसेंट लाइफ को जीने के लिए हमें एक बोल सकते हैं कि लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज एंड हैविंग एनफ मीन्स टू बी एबल टू लाइव अ डिसेंट लाइफ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए देखिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है हेल्थ, सेकेंड है एजुकेशन, एंड द थर्ड थिंग इज एक्सेस टू रिसोर्सेज। यही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 मेजर कंपोनेंट्स से हम लोग मेजरमेंट वाले सेगमेंट में करेंगे डिटेल में। 3 मेजर कंपोनेंट्स का नाम याद रखिएगा, नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 एजुकेशन एंड नंबर 3 एक्सेस टू रिसोर्स है। ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है और इन्हीं कंपोनेंट्स के आधार पे हम किसी भी कंट्री का पॉइंट का वेटेज जिसमें होता है उसी किसी कंट्री का हम ह्यूमन डेवलपमेंट की वैल्यू निकालते हैं और उसके आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम उसकी रैंक क्या करते हैं, निश्चित करते हैं। वेरी ऑफन पीपल डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइसेस। दिस मे बी ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज। अगर वो इंसान या कोई इंसान अगर नॉलेज को एक्वायर नहीं कर पाता है, अगर पॉवर्टी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अगर सोशल डिस्क्रिमिनेशन, समाज में किसी प्रकार के भेदभाव का अगर वो शिकार है ना, इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर कोई संस्थाएं अगर अपने आप में सक्षम नहीं है ना, और अदर रीजंस के कारण दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम लीडिंग हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेट एजुकेटेड और टू हैव द मीन्स टू लाइव अ डिसेंट लाइफ। कहा जाता है कि अगर पॉवर्टी के कारण, अगर सामाजिक भेदभाव के कारण या किसी संस्था के प्रॉपर तरीके से काम नहीं होने के कारण अगर कोई इंसान हेल्दी लाइफ को नहीं जी पाता है, एजुकेट नहीं हो पाता है, रिसोर्सेज तक अपने एक्सेसिबिलिटी को सिक्योर नहीं कर पाता, तो वो तमाम प्रकार के अवसर से या अवसरों से हो सकता है भविष्य में वो क्या हो जाए, वंचित हो जाए। बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स। देखिए यही 3 बातें बार बार रिपीट हो रही है और इसी से ही हम अपने चॉइसेस को बढ़ा सकते हैं। एक हेल्दी इंसान के पास जो चॉइस होगा वो अनहेल्दी के पास नहीं होगा। एक एजुकेटेड इंसान जिंदगी में अपने करियर के बारे में जिस प्रकार के करियर अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकता है, जिस प्रकार के चॉइसेस को डिफरेंट करियर्स को के सामने रख सकता है, एक अनएजुकेटेड, एक अनहेल्दी इंसान के पास वो चॉइसेस उतने नहीं होंगे जितने एजुकेटेड और हेल्दी पर्सन के साथ या पर्सन के पास होंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए क्या दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, एन अनएजुकेटेड चाइल्ड कैन नॉट मेक द चॉइस टू बी अ डॉक्टर बिकॉज हर चॉइस हैज गॉट लिमिटेड बाय हर लैक ऑफ एजुकेशन। Similarly, very often poor people can choose to take medical treatment for a disease because their choice is limited by their lack of resources. अगर किसी के पास रिसोर्स ज़्यादा नहीं है तो वो बेहतर जगह पे अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के चॉइस को चूज़ नहीं कर सकता है वहाँ पे। अगर कोई बहुत एजुकेटेड नहीं है या कोई एजुकेटेड नहीं है तो उसे लाइफ में क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में वो एक बेहतर डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं होगा। अगले पॉइंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आएंगे ही क्वेश्चन, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे 3 नंबर में हो, चाहे 5 नंबर में हो, आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से करना है हमें। ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स यहाँ पे बताए गए, अर्थात किन पिलर्स पे ह्यूमन डेवलपमेंट टिका हुआ है, अर्थात जब तक वो 4 पिलर्स अच्छे से हेल्दी तरीके से काम नहीं करेंगे, जब तक हेल्दी वे में वो नहीं होंगी, तब तक ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो सकता है, आप यूँ कह सकते हो। ठीक है, कौन कौन से 4 हैं? इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। यहाँ पे सबसे पहला है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या? इक्विटी का मतलब है कि हर इंसान को, हर किसी को, है ना, आप एक इक्वल एक्सेस रिसोर्सेज तक दे पा रहे, नहीं दे पा रहे। वहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर, रेस, कास्ट, इनकम, बर्थ प्लेस, इन सब चीज़ों के आधार पे किसी भी प्रकार का अगर भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हर किसी को आपने इक्विटी दी है ना, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकता है, कोई भी रिसोर्सेज तक पहुंच सकता है, कोई भी किसी जगह के संसाधनों का यूज़ कर सकता है, अर्थात हर किसी के लिए हमने अगर वहाँ पे इक्विटी दे रखी है या हमने
वहाँ पे समता की धारणा को हमने सुनिश्चित कर रखा है वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को या वहाँ पे उस इंसान का एक विकास अच्छे तरीके से संभव हो सकता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा से बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। एक टर्म देखिए यहाँ पे आ रहा है, स्कूल ड्रॉप आउट। स्कूल ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि स्कूल में देखिए किसी बच्चे का एडमिशन होना उसको एनरोलमेंट कहते हैं, लेकिन ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है कि वो बच्चा स्कूल में अपने बेसिक शिक्षा पूरी करने के पहले ही किसी कारणवश अगर वो स्कूल छोड़ देता है या स्कूल छोड़ देती है या उसके माता पिता अगर स्कूल से उसे हटा लेते हैं, हम इसी को स्कूल ड्रॉप आउट जनरली कहते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण क्या माना जाता है कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो ग्रुप है, सोशली बैकवर्ड का मतलब क्या होता है कि समाज में जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, उनको इक्विटी या उनको वो राइट्स प्रदान नहीं किए गए हैं या नहीं किए जाते हैं जो समाज के बाकी लोगों को है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड का मतलब क्या कि उनके पास वो एक अर्निंग लेवल नहीं है, उनके पास रिसोर्सेस का एक वैसा मैनेजमेंट उनके पास नहीं है या कुछ उनके पास वैसे एनफ रिसोर्सेस नहीं है कि वो अपने बच्चे के बेसिक एजुकेशन को उस संस्था में क्या कर सके, पूरा करा सके। तो वहाँ पे अगर वो बच्चा उस एजुकेशन के अपॉर्चुनिटी से अगर वो महरूम रह रहा है, अगर वो एजुकेशन को वहाँ पे नहीं ले पा रहा है या उस बच्चे तक एजुकेशन की इक्विटी वहाँ पे सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, तो वो भविष्य में बहुत अलग अलग प्रकार के ज़िंदगी में आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को चॉइस करने से वो क्या रह जाएगा, मैंने आप बोल सकते चॉइस नहीं कर पाएगा वहाँ पे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल दिस शो हाउ द चॉइसेस ऑफ दीज ग्रुप्स गेट लिमिटेड एंड नॉट हैविंग एक्सेस टू नॉलेज। अगर वो बच्चा स्कूल ड्रॉप आउट के कारण स्कूल से बाहर हो जाता है तो वो वहाँ पे नॉलेज नहीं ले पाया, वो एजुकेट नहीं हो पाया, और इसी अनएजुकेशन के कारण, ध्यान दीजिएगा, इसी अनएजुकेशन के कारण वो लाइफ में एक प्रकार की अवेयरनेस से अपने आप को दूर करता जा रहा है, और इसी अवेयरनेस से दूर होने के कारण अलग अलग प्रकार के अवसरों से भी वो अपने आप को दूर करता चला जाएगा। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा बहुत सारे बच्चों ने। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि जो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, अर्थात जो चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट में हैं, जो चीज़ें हमारे पास पास्ट में थी, वो चीज़ें हमारे पास फ्यूचर में भी हो, है ना। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो इक्विटी, जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें आज मिल रहे हैं वही अपॉर्चुनिटीज हमें फ्यूचर में भी मिलते रहे। आज हमने आपको अधिकार दिया, कल हमने आपसे अधिकार छीन लिया। आज हमने आपको रिसोर्सेज तक एक्सेसिबिलिटी दिया या ये रिसोर्सेज तक मैंने आपको इक्विटी दिया, लेकिन कल ये इक्विटी आपसे अगर छीन लिया जाए, डिस्क्रिमिनेशन कल दोबारा अगर शुरू हो जाए, तो फिर वहाँ पे मानव विकास का, ये ह्यूमन डेवलपमेंट का कोई मायने या कोई मतलब फिर नहीं रह जाता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अर्थात अपॉर्चुनिटीज में एक प्रकार के कॉन्टिन्यूटी को, एक प्रकार के कॉन्टिन्यूम को क्या करना, मेंटेन करना। टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट द सेम अपॉर्चुनिटीज ऑल एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी यूज कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर, अर्थात हमें एनवायरमेंटल, हमें फाइनेंशियल, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज का ऐसा यूज करना है ताकि भविष्य में भी हम उनका बेहतर यूज कर सके। मिसयूज ऑफ एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज विल लीड टू फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर। अगर हम फाइनेंशियल हो, एनवायरमेंटल हो, ह्यूमन हो, अगर इनका हम कोई भी मिसयूज अगर प्रेजेंट में करते हैं तो हो सकता है फ्यूचर में हमें वो उस रूप में ना मिले जिस रूप में हमें पास्ट में या प्रेजेंट में वो मिला था या मिल रहा है। एक एग्जाम्पल के द्वारा सस्टेनेबिलिटी को बहुत अच्छे से समझाया गया। इफ अ कम्युनिटी डज नॉट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंडिंग इट्स गर्ल चिल्ड्रन टू स्कूल, मेनी अपॉर्चुनिटीज विल बी लॉस्ट टू द यंग वीमेन व्हेन दे ग्रो अप। क्या कहा गया कि अगर आमतौर पे देखिए हमारे समाज में क्या, हमारे समाज में लड़कों की शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। हालांकि ये धारणाएं टूट रही हैं धीरे धीरे करके, लड़कियों की शिक्षा या गर्ल्स एजुकेशन में भी अब धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। लेकिन अगर कोई समाज एक लड़की की शिक्षा या लड़की को स्कूल भेजने पे अगर ज़्यादा जोर नहीं देता है, तो धीरे धीरे करके जब वो गर्ल्स बड़ी होंगी, बड़े होने के कारण उनके सामने जब करियर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, एक तो अनएजुकेट होने के कारण करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होते हैं, और करियर अपॉर्चुनिटीज़ अगर आ भी गए तो वो उनमें से बेहतर चॉइस नहीं कर पाएंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम उन्हें आगे उनके एजुकेशन को हम कंटिन्यू नहीं करते हैं या उन्हें स्कूल नहीं भेज रहे हैं, तो यहाँ पे ये सस्टेनेबिलिटी क्यों देख रहे हैं कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो इससे जुड़ा हुआ भविष्य में भी जो काम होना है वो भी क्या हो जाएगा,
रुक जाएगा यहाँ पे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर करियर चॉइसेस विल बी सीवियरली कटेल्ड एंड दिस वुड अफेक्ट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइव्स। सो ईच जनरेशन मस्ट एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज टू इट्स फ्यूचर जनरेशन। तो यहाँ पे बार बार देखिए एक ही बात आ रही है कि इक्विटी नहीं होगी तो चॉइसेस पे बात नहीं हो पाएगी, फ्रीडम पे बात हो नहीं पाएगी। अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं होगा तो भी वहां पे हमारा चॉइस अनएजुकेटेड रहने के कारण क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा। आगे एक टर्म है प्रोडक्टिविटी। देखिए प्रोडक्टिव का भी फिर यहाँ पे मतलब यही है कि जब तक आप हेल्दी नहीं है, जब तक आपके पास रिसोर्सेज तक पहुंच नहीं है, जब तक आप हैप्पी नहीं है, तब तक आप किसी भी प्रोडक्टिव वर्क के लिए कैपेबल नहीं। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आपकी एफिशिएंसी, आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी, आप कितने कैपेबल हैं, आप किसी काम को करने में कितने प्रोडक्टिव है, आप किसी काम को करने में कितने सक्षम हैं, कुछ यूँ समझ सकते हैं। प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क, अर्थात इंसान किसी भी वर्क को कितने अच्छे से कर पा रहा है, यही हमारे प्रोडक्टिविटी से जुड़ रहा है। एनरिच्ड बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटी इन पीपल, अल्टीमेटली इट इज पीपल हु आर द रियल वेल्थ ऑफ नेशन। हेल्थ इज वेल्थ का ही गया यहाँ पे। देयर फॉर एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर नॉलेज, नॉलेज को इंक्रीज करना है, उनके हेल्थ को बेहतर रखना है। फैसिलिटीज या फिर फैसिलिटेट्स अल्टीमेटली लीड्स टू बेटर वर्क एफिशिएंसी। देखिए फिर यहाँ पे दो बातें आ रही है कि प्रोडक्टिविटी से दो चीज बिल्कुल भी क्लोजली कनेक्ट हो रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। एक तो सबसे पहला चीज है यहाँ पे हेल्थ, और दूसरा है एजुकेशन। जब तक हम हेल्दी नहीं होंगे, जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे, तब तक हम मोर प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, मोर स्किल्ड नहीं हो सकते हैं। अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ का बेहतर उपयोग करने के लिए, या अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए सबसे पहली शर्त हेल्दी होना है, हैप्पी होना है, एजुकेट होना है। एंड द लास्ट वन इज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से समझिए। एम्पावरमेंट का मतलब होता है हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। अगर मैं बोलूँगा कि हम लोग वीमेंस एम्पावरमेंट डे मनाते हैं या वीमेंस डे बनाते हैं, उसमें वीमेन को एम्पावर्ड करने की बात करते हैं। एम्पावर्ड का मतलब क्या है? एम्पावर्ड का मतलब है कि हमें जो सही लगता है हम वो कर सकें। अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, नहीं मुझे अगर टेक्नोक्रेट बनना चाहिए, नहीं मुझे एक ऑफिसर बनना चाहिए, तो मैं जो चाहता हूँ या मैं जो चाहती हूँ मैं वो कर सकूँ, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हैव द पावर टू मेक चॉइसेस, सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम। अब देखिए एम्पावरमेंट, अगर मैं बोलूँ कि लाइफ में मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ, उसके लिए मुझे फ्रीडम देना जरूरी है, उसके लिए मुझे स्वतंत्रता देना जरूरी है, उसके लिए मैं जो करूँ या मैं जो चाहूँ उन चीज़ों को मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ें हो पाए, उसके लिए मुझे फ्रीडम देना जरूरी है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये फ्रीडम, इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी, गुड गवर्न। अब एम्पावरमेंट कैसे आएगा? एक तो फ्रीडम होनी चाहिए, दूसरी बात गवर्नेंस गुड होनी चाहिए, अर्थात लॉ एंड ऑर्डर, अर्थात पॉलिसी मेकिंग, अर्थात आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो हमें फ्रीडम दे सके, जो हमें अपने चॉइसेस को और बेटर करने के लिए एक फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सके। एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज, पॉलिसीज का मतलब क्या है कि कोई भी जो सॉवरेन है, कोई भी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जो पॉलिसी डिजाइन कर रही है, पॉलिसी एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट या बना रही है, वो पीपल के फेवर में हो, अर्थात वो ऐसी पॉलिसी ना बनाए, इमरजेंसी ना लागू कर दे कि पीपल के फ्रीडम या पीपल के चॉइसेस ही वहाँ पे क्या हो जाए, कम हो जाए, है ना। ठीक है, एक्सेप्शनल परिस्थितियों में हम सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी लगा सकते हैं वहाँ पे, लेकिन इमरजेंसी का कुछ यूं भी नेचर नहीं होना चाहिए कि वो पीपल के चॉइसेस को, पीपल के फ्रीडम को या पीपल के अदर फैसिलिटीज़ को क्या कर दे, वहाँ पे कम कर दे। वहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए आगे, गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली, देखिए ये टर्म भी बार बार आ रहा है, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेज ग्रुप्स इज ऑफ स्पेशली। सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस का देखिए मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है। सोशली का मतलब होता है कि समाज में जो दबे कुचले, जो पिछड़े लोग हैं, है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज या और भी उसमें जो बहुत सारे ये हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड का मतलब यहाँ पे क्या, इकोनॉमिकली बैकवर्ड का मतलब जिनके हाथ में रिसोर्स नहीं है या उनकी अर्निंग का एक वो लेवल नहीं है कि वो फैसिलिटीज़ को अपने फेवर में कर सके, या उनके पास एक वैसे रिसोर्सेस नहीं है जिसके माध्यम से वो लाइफ की मिनिमम ज़रूरतों को भी पूरा कर सके,
है ना। तो यहाँ पे इस सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स के सोशल एम्पावरमेंट पे या एम्पावरमेंट पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इस डिस्कशन में हमने कौन कौन सी बातें रखी, हमने महबूबुल हक और अमर्त्य सेन के ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को यहाँ पे ब्रीफ में रिपीट किया प्रीवियस वीडियो के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक से कनेक्ट करते हुए। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे बताया कि उन दोनों के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दिया है यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट के कौन कौन से 4 मेजर पिलर्स हैं, है ना। कौन कौन से पिलर्स हैं, नंबर 1 इक्विटी, नंबर 2 सस्टेनेबिलिटी, नंबर 3 प्रोडक्टिविटी एंड नंबर 4 एम्पावरमेंट। इन चारों पिलर्स को अगर आप ध्यान से देखो, है ना, इक्विटी का मतलब होता है कि रिसोर्सेज तक एक्सेस देना, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि फ्यूचर में भी वो चीज़ें हो, प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ पे होता है कि आप कितने एफिशिएंट है, किसी काम को करने में कितने कैपेबल हैं, है ना। और एम्पावरमेंट का मतलब है कि आप जो करना चाहते हैं आपके चॉइसेस को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, या फिर आपको डिसीजन लेने में सक्षम बनाया जा रहा है या नहीं। इन सभी पिलर्स या इन पिलर्स के इन 4 पॉइंट्स को अलग अलग भी समझें और ये 4 पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए भी हैं। जब तक एक चीज़ें नहीं होंगी तब तक दूसरी चीज़ें भी हेल्दी तरीके से प्रोसीड नहीं करेंगी। सो इस डिस्कशन में इतनी ही बात है। इस टॉपिक के अगले कंसेप्ट को या इस टॉपिक के में और जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को हम अगले वीडियो में रखने की कोशिश करेंगे।